जीन पेयर, बट हमें टॉपिक है वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि बेसिकली क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, अलील और न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ें हैं। इसमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, किसी को ये समझ नहीं होती कि जीन क्या चीज़ है, अलील क्या चीज़ है या क्रोमोसोम क्या है, सब चीज़ें वो मिक्स करके जो है वो सोच रहे होते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, इनका क्या रिलेशन है, कौन सी चीज़ किधर होती है, कौन सी टर्म हमने कब यूज़ करनी है, उसके लिए ये मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इसको आपने ज़रूर देखना है और इसको ज़रूर याद रखें कि ये टर्म्स बेसिकली है क्या, क्योंकि ये इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं, देंगे डेमो में भी पूछी जाती हैं। सो इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने आपके सामने एक सेल बनाया हुआ है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो हमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते होते हैं? क्रोमोसोम्स। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। इसको क्रोमोसोम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम सेल को अंडर माइक्रोस्कोप विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेन्स, कलर से देखते हैं, तो ये बॉडीज कलर एब्जॉर्ब करती हैं। इसीलिए क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, सोमा का मतलब होता है बॉडी, कलर्ड बॉडी, जो इसका टेक्निकल मीनिंग है। अब ये जो क्रोमोसोम है हमारे अंदर, अगर लेट्स सपोज कि मैं ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूं, ह्यूमन सेल में किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं। तो इस तरह हमारे एक सेल के अंदर जो टोटल क्रोमोसोम बन जाते हैं वो 46, नॉट इन बॉडी, इट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पर सेल। अगर हम सेल के लिहाज से बात कर रहे हैं तो 23 फादर से, 23 मदर से, तो एक बच्चे में जो पर सेल क्रोमोसोम आएगा वो 46 आएगा। दिस इज फॉर सेल, नॉट फॉर होल बॉडी। अब इसमें देखें क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है। हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि ये क्या है। मैं रेप्लिकेटेड फॉर्म बना रहा हूं। रेप्लिकेटेड फॉर्म से मुराद ये होता है जो कि डिवीजन के लिए सेल तैयार है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एक भी बनाते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये भी काफी है। दिस इज रेप्लिकेटेड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अब वो अलग टॉपिक है कि रेप्लिकेटेड कब होता है, नॉन रेप्लिकेटेड कब होता है, या डबल क्रोमाटिड्स हमने कब ड्रॉ करने, ये अलग टॉपिक है। फिलहाल हम अपने कॉन्सेप्ट पे रहते हैं। ये 2 क्रोमाटिड्स है, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं क्रोमोसोम में। एक इसके अंदर ऐसे मैं मेंशन कर रहा हूं प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स हैं ये, और इसके गिर्द रैप हुआ होता है डीएनए। ऐसे यहां पर डीएनए ज्यादा फोल्डिंग करता है सेंट्रोमेयर पे, यहां पे कोई और टाइप का डीएनए, ये ऐसे। इसी तरह ये डीएनए रैप कर रहा है किसके गिर्द? प्रोटीन के गिर्द। तो ये एक्चुअली क्रोमोसोम के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक प्रोटीन्स जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टोन, और जो दूसरी चीज उसके गिर्द रैप होती है दैट इज कॉल्ड एज डीएनए। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन, और ये वाला कौन सा है? डीएनए। ये 2 चीजें मिलकर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, ये 2 बायोमोलिक्यूल्स मिलकर एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें प्रोटीन होगी और डीएनए होगा। अब ये एक क्रोमोसोम्स मैं कोई भी ले सकता हूं। लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम नंबर 11। क्रोमोसोम 11 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें डीएनए मौजूद है और इसका बेसिकली लेट्स सपोज कि ये 3-4 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। मसलन इसका ये वाला पार्ट, ये हमारे बॉडी पिगमेंट को कंट्रोल कर रहा है कि स्किन कलर हमारा किस टाइप का होना है, डार्क होना है या ज्यादा वाइट होना है, पिगमेंट को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह कोई और इसका कैरेक्टर है, ये आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। ये मैं सपोज कर रहा हूं, 100% ये नहीं है, ठीक है, कोई और कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इसी तरह कोई जो है वो आपके उसको ल्यूकीमिया को कंट्रोल कर रहा है, ल्यूकीमिया को, इनके जो आपका ब्लड कैंसर होता है उसको। अब ये सारी चीजें एक क्रोमोसोम के अंदर इतने कैरेक्टर्स होते हैं जितने उसके अंदर जीन्स हैं। क्या मतलब
कि एक्चुअली जो हम जीन की बात करते हैं, जीन एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट का नाम है। लेट्स सपोज ये वाला डीएनए यहां से लेके यहां तक ये बॉडी पिगमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ये वाला फ्रेगमेंट डीएनए का प्रोटीन को निकाल दे, आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। ये वाला फ्रेगमेंट जो यहां से यहां तक है, ये ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर को कंट्रोल कर रहा है। सेम और भी इसी तरह फ्रेगमेंट्स होंगे डीएनए के। बेसिकली ये फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट, दीज आर कॉल्ड एज जीन्स। इनको हम बोलते होते हैं जीन। सो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो आपके फ्रेगमेंट्स हैं, नॉट all whole length of DNA, fragment of DNA that control specific trait, जो हमारा specific trait कंट्रोल करता है, वो किस चीज को बनाता है, that is called our gene, वो एक जीन है। Understand? क्रोमोसोम DNA एंड प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है, और DNA मीन द होल लेंथ ऑफ बायोमोलिक्यूल that run entire length of chromosome that control many traits. But if we take a small specific fragment of DNA that controls specific trait, that called as a gene, उसको जीन बोलेंगे। बेसिकली जीन भी डीएनए ही होता है, लेकिन ये क्या है, होल डीएनए नहीं होता, बल्कि ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और ये हमारे किसी स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल करता है। सो दिस इज अबाउट जीन। सो 3 टर्म, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, ये क्लियर होगी। अगर हम देखें इसमें मैंने डबल पेयर फादर से, ये क्रोमोसोम नंबर 11 ही हम आगे लेके चलते हैं। अब मैं बात करूंगा अलील्स की। ये देखें 2 क्रोमोसोम, कोई और पेयर, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 9 पेयर, एक फादर से आता होता है, दूसरा किससे आता होता है, मदर से। 9th पेयर मैंने बनाया है, 9th पेयर, यानी कि हमारे अंदर 23 पेयर है। 9th पेयर दोनों सेम होंगे, ये वाला और ये वाला। जो करैक्टर ये कंट्रोल कर रहा है वही ये कर रहा है। करैक्टर कौन सा बनेगा, जो जीन डोमिनेंट होगा। ओके, तो अब ये 2 क्रोमोसोम्स हैं। अब यहां पर देखें, अगर हम इसको लेट्स सपोज के मैं इसको और सिंपल करने के लिए मैं इसको नॉन रेप्लिकेटेड फॉर्म में ड्रॉ कर लेता हूं। किस तरह, ऐसे, ये भी सही है, ताकि एक एग्जांपल ऐसे भी हो जाए। ठीक है, नॉन रेप्लिकेटेड फॉर्म। अब यहां पर देखें, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 9 फ्रॉम मदर, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 9 फ्रॉम फादर। 9th पेयर, जो जीन यहां पर है वही यहां पर है, जो जीन यहां पर है वही यहां पर है। मसलन यहां पर जीन है आपकी हाइट के लिए, यहां पर भी वही होगा, जो फादर से है उसमें भी वही होगा। लेट्स सपोज ये आपके किसी भी और करैक्टर के लिए, टंग रोलिंग के लिए, ये जो हमारी जो जुबान है रोल हो जाती है, यू शेप हो जाती है, ये उसके लिए। इसी तरह यहां पर जीन है आईक्यू लेवल के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, यहां भी इंटेलिजेंस का ही जीन होगा जो फादर से आया है। इसी तरह जो यहां जीन है यहां भी वही होगा, इसी तरह जो यहां है यहां भी वही होगा। सो ये वाला जीन पेयर, ये भी जीन पेयर, ये भी जीन पेयर, बट हमें नजर कौन सा आता है, जो अपनी प्रोटीन बना के करैक्टर को कंट्रोल कर रहा है। बोथ आर होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें जीन की पोजीशन सेम हो, फॉर्म्स डिफरेंट हो। लेट्स सपोज हाइट के लिए जो यहां पर जीन है वो हमारे पास आ रहा है डोमिनेंट एच, यानी कि मदर की हाइट ज्यादा है, और जो फादर है उसकी हाइट छोटी है, उसमें ये जीन स्मॉल फॉर्म में है। रूलर्स में वो भी, इसमें कैपिटल फॉर्म में लील मौजूद है, हो सकता है इसमें भी कैपिटल फॉर्म में हो। इसमें आईक्यू लेवल के लिए जो जीन है वो ज्यादा है आईक्यू, और इसके लिए हो सकता है कम हो, या दोनों के अंदर कोई ट्रेट है, इसमें भी रिसेसिव हो सकता है, ये भी सेम भी हो सकती हैं। इसी तरह इसके लिए 2 फॉर्म्स अगर हम देखें तो यहां पर वो डोमिनेंट भी दोनों हो सकती हैं, ये तो फैमिली पे डिपेंड करता है। सो दीज आर 2 पार्टनर विच come close together in an individual and make expression, but expression किसका बनना है, जो डोमिनेंट होगा। ओके, दिस पार्टनर ऑफ जीन पेयर, ये जो पार्टनर है दोनों, जो इस क्रोमोसोम पे भी है इस पे भी है,
these are called as alleles. इसको हम alleles बोलते हैं। बेसिकली ये भी जीन है, ये भी जीन है, लेकिन करेक्टर एक कंट्रोल कर रहे हैं और हमें वो नजर आएगा जो डोमिनेंट है, उसको हम दोनों पार्टनर्स को क्या बोलते हैं, जो अपना अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं डिपेंड अपॉन द कंडीशन एंड टाइप ऑफ डोमिनेंस। उस पार्टनर्स को हम क्या बोलते होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अलील्स। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड अलील। जीन इज अ पार्ट ऑफ फ्रैगमेंट, पार्ट ऑफ डीएनए और फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, और alleles partner of gene pair. One comes from father, one comes from mother, but their position are same on same chromosome pair, not in same chromosome, on chromosome pair that is homologous. लेकिन अगर इस लिहाज से देखें, ये जीन हाइट का था, ये जीन रूलिंग का है, ये दोनों alleles नहीं होंगे, these will be called as genes. इसको हम जीन बोलेंगे। ऐसे बात करेंगे सेम लोकस पे alleles, क्योंकि उनका कैरेक्टर सेम है, फॉर्म डिफरेंट है। ऐसे बात करेंगे, दीज आर कॉल्ड जीन। अब इसमें नेक्स्ट, सम टाइम न्यूक्लियोटाइड जब हम बच्चों को बताते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो उनको फिर हवास बाख्ता हो जाते हैं उनके कि अब न्यूक्लियोटाइड क्या बुलाए। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली यहाँ पर ये कोई ऊपर कोई यूनिट नहीं पड़े हुए कि ये कोई अनोखी चीज क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है, नो। बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर डीएनए उसी के पार्ट है, मैंने बस मेंशन किया है। अब चाहे डीएनए हो, चाहे जो है वो हमारा जीन हो, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए, इन दोनों के जो बनाने वाले यूनिट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स। उनको हम क्या बोलते होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? जिसमें 3 चीजें होंगी, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जिस तरह अमीनो एसिड प्रोटीन को बनाता है, लिपिड्स फैटी एसिड से बनते हैं, डीएनए का जो यूनिट है या जीन का जो यूनिट है जो इसको कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियोटाइड्स है। यानी कि इसमें 3 कंपोनेंट क्या होंगे, एक उसमें पेंटोज शुगर होगी, ये उसके साथ एक कोई भी नाइट्रोजनस बेस होगी, और नंबर 3 पे जो थर्ड कंपोनेंट होगा वो फॉस्फेट होगा। यानी कि ये इंडिविजुअल यूनिट मैंने बनाया है, जो जुड़ते हैं, लंबी चेन बनाते हैं, तो हमारा डीएनए बन जाता है। वही चेन डीएनए को बनाती है, और वही चेन अगर शॉर्ट पीसेस की बात करें तो हमारे जीन को बनाती हैं, और जीन का इंडिविजुअल यूनिट that is called as nucleotide, and the individual unit of DNA is also nucleotide. So this is the difference between these 4 terms. Chromosome, that is thread-like structure that is made up of DNA and proteins. DNA is a entire length of message that run through chromosome. And what is gene? Gene is a fragment of DNA that control 1 trait or 2 trait. And what are the alleles? These are the alternate form of a gene, but on same chromosome. One comes from father, other comes from mother, and make a character, but which one express, that depends upon the type of dominance. Okay, and when we talk about the genes on different locus, they will not called as alleles, they will be called as a gene. Hope so you will understand this concept. I am signing off now. Allah Hafiz.